देश के 1 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने वाली खबर आई है। 1 करोड़ लोगों के हालात बदलने वाली खबर आई है, क्योंकि सवाल पैसे से जुड़ा है। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने वाली है, लेकिन सवाल है कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, क्या क्या नई सुविधाएं मिलेंगी, कौन से नए भत्ते मिलने वाले हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आपका परिचय जल्दी से करा दें। हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा हैं, जो कि महासचिव हैं ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के, और हमारे साथ जुड़े हैं वेद जैन, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ये आपको समझाएंगे कितनी तनख्वाह बढ़ने वाली है आपकी और क्या क्या और फायदे आपको मिलने वाले हैं। सातवां वेतन आयोग जल्दी ही लागू होने वाला है। आयोग की सिफारिशों से 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नहीं, आमतौर पर होता यही है। वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ती है, लगभग उसी अंदाज में राज्यों के कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है। तो आप समझ लीजिए कितने लोग अब इसके दायरे में आने वाले हैं, कितने लोगों की तनख्वाह बढ़ने वाली है। अभी से हिसाब किताब लगाया जा रहा है, कितना वेतन बढ़ेगा, कितना भत्ता बढ़ेगा। तो चलिए पहले आपको बताते हैं 7वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, सरकारी कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नजरें गड़ाए हैं। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 55 लाख के करीब पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है। राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन सवाल है कितना। कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितना बढ़ेगा भत्ता। आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशों को केंद्र सरकार को सौंपने वाला है, और फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 25% की बढ़ोतरी की सिफारिश की जा सकती है। जो केंद्रीय कर्मचारी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि छठे वेतन आयोग के समान 7वां वेतन आयोग भी उनके वेतन में भारी भरकम बढ़ोतरी की सिफारिश कर सकता है, तो उन्हें इस बार मायूसी हाथ लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 7वां वेतन आयोग इस बार महज 20 से 25% ही वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करने जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 15,000 रुपए करने की सिफारिश की जा सकती है। हर साल कामकाज के आधार पर 5% तक वेतन बढ़ाने की सिफारिश की जा सकती है। यानी इस आधार पर आकलन करें तो अगर इस वक्त आपकी तनख्वाह 40,000 रुपए प्रति माह है, तो 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए महीने हो जाएगी। अगर इस वक्त आप महीने का 60,000 रुपए पाते हैं, तो 7वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद महीने का 75,000 हो जाएगा। और अगर आपका वेतन 80,000 रुपए महीने का है, तो 1 जनवरी 2016 के बाद आपकी तनख्वाह बढ़कर 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी। जब हम 26,000 मिनिमम वेज मांग रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारे ऊपर के लोग हैं उनका उसी हिसाब से जो है वो एस्केलेशन होने का संभावना है। तो जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं उस हिसाब से कम 40% हाइक तो होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में भी बदलाव हो सकता है। आवास भत्ता को एक समान करने का प्रस्ताव है। शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20% आवास भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है। पहले अलग अलग क्षेत्रों या पदों के लिए 10 से लेकर 30% तक आवास भत्ता मिलता था। केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए अलग से शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में नौकरी की समय सीमा तय करने की सिफारिश भी की गई है। कर्मचारियों की नौकरी की समय सीमा 33 साल करने का प्रस्ताव है। यानी अगर कोई व्यक्ति 20 साल की उम्र में अपनी नौकरी की शुरुआत करता है, तो उसे 53 साल की उम्र में रिटायर होना होगा। साथ ही अगर 55 साल की उम्र के बाद कर्मचारी का कामकाज ठीक नहीं होता, तो उसे वीआरएस देने की सिफारिश भी की जा सकती है। जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट को 13 अगस्त तक सरकार को सौंपना था, लेकिन वेतन आयोग ने सरकार से एक्सटेंशन मांगा और उस 4 महीने यानी कि 13 दिसंबर तक के लिए एक्सटेंशन मिल गया। अब आयोग कभी भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है, यानी सरकारी सौगात का पिटारा कभी भी खुल सकता है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।
तो जितने भी देश के सरकारी कर्मचारी इस समय हमको न्यूज 24 पर देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ने वाली है ये आज हम अपने इस शो पर बताने वाले हैं। न सिर्फ केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारी जिनमें पेंशनर्स भी हैं और जो अभी काम कर रहे हैं वो भी हैं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी ठीक से देख लें, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही अक्सर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद जैन जी हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और यहां स्टूडियो में शिव गोपाल मिश्रा हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव। स्वागत है आपका। वेद जैन जी, पहले आप ही से थोड़ा समझना चाहूंगा, आंकड़ों में जरा बताइए जैन साहब, अगर 20 से 25% का प्रस्ताव आता है, रिकमेंडेशन आता है, तो कितनी तनख्वाह अलग अलग बैंड्स में रफली बढ़ सकती है? जैन साहब देखिए, क्या है कि अभी तो पे कमीशन की रिपोर्ट ऑफिशियली आउट नहीं हुई है और अभी सभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये लगभग 25 से 30% की इंक्रीज आएगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जब छठा वित्तीय ये पे कमीशन आया था, उसने कहा था कि जो बेसिक पे है उसके ऊपर जो डीए मिलेगा महंगाई का, वो उसको लिंक कर दिया था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ थे, और हर 6 महीने के बाद वो पे रिवीजन होता है। इस समय पीछे जब 100 पॉइंट बढ़ने के बाद उस पे को मर्ज कर दिया गया था बेसिक पे के साथ, जो मेजर इशू आएगा वो क्या होता है, जब बेसिक पे इंक्रीज होती है तो उससे जो कॉन्सिक्वेंशियल जो बेनिफिट है वो बहुत बढ़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि 25% का अगर बेसिक पे बढ़ाई इंक्रीज की है तो उसके ऊपर जो हाउस रेंट अलाउंस है और जो भत्ते मिलते हैं उसके ऊपर भी कैस्केडिंग इफेक्ट आते हैं। तो ये मान के चलना चाहिए कि अगर पे कमीशन ये रिकमेंड करता है कि बेसिक पे में 25% की इंक्रीज की जाए, तो ये मान के चलिए कि आज की डेट में जो बेसिक पे है प्लस जो डीए मिला है वो सारा मर्ज हो जाएगा, और वो मर्ज होने के बाद भी 25% की उसके ऊपर इंक्रीज आ जाएगी, तो उसके ऊपर जो हाउस रेंट अलाउंस और जो भत्ते हैं उसके ऊपर बहुत सारा फर्क आएगा। तो मेरा मानना है कि 25% का मतलब होगा लगभग 50% की इंक्रीज ओवरऑल। ठीक है। तो जिसकी जितनी सैलरी मिल रही है उसके ऊपर 50% की इंक्रीज आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जैन साहब, ये मान के चलना चाहिए कि ये इंक्रीज आएगी। हाँ, ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी, आप थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, शायद 20 से 25% का प्रपोजल अभी आ रहा है, शायद आप कह रहे हैं कि पिछले वेतन आयोग की तरह ही इस बार भी 40% होना चाहिए। अच्छा है कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी हमेशा एक अपेक्षा रहती है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर के दूसरे कर्मचारी हैं हमको उनके समकक्ष कुछ मिलना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ोतरी है वो 10 साल के बाद होता है, और जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं उनका वेतनमान जो है वो 5 वर्षों में बढ़ाया जाता है। अभी हम बैंकों का ये ले, अगर जो 5 साल का अभी हाल में ही समझौता हुआ है, तो वो भी जो है वो करीब 35-36% जो है वो इंक्रीज उनका हुआ है। ठीक है। पिछली बार जब छठे वेतन आयोग ने हम लोगों की रिपोर्ट दी थी, तो उस समय जो इंक्रीज है वो 40% थी। तो अगर आज ये 20% या 25% होती है तो निश्चित तौर पर ये मायूसी वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हमको पिछली बार जो छठे वेतन आयोग ने दिया है उतना ही उससे कम तो नहीं मिलना चाहिए, उससे बढ़कर के। इसी तरह के सवाल देश के हर सरकारी कर्मचारी के मन में है, उनके परिवारों के मन में है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने वाली हैं और हर कोई अभी से जानना चाहता है तनख्वाह कितनी हो जाएगी, क्या नई सुविधाएं मिलेंगी। तो हमने क्या किया, हमने कुछ सरकारी कर्मचारियों से ही पूछा कि उनके मन में क्या सवाल है, उन्हीं के जवाब अपने हम विशेषज्ञों से पूछेंगे। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं, जयपुर से एक सवाल लेते हैं। मनीष जैन पूछ रहे हैं अपना सवाल। मैं मनीष जैन, भारत सरकार मैं मनीष अच्छा, थोड़ा तकनीकी खराबी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मनीष जैन थे सीनियर इंजीनियर और ग्रेड पे उनका 6600 रुपए है, 6600, 6600। 7वें पे कमीशन में वो ये पूछना चाह रहे हैं हमारी सुविधाएं जैसे टीए, डीए, मेडिकल, इसमें कोई बदलाव आएगा क्या? जैन साहब जरा बताइए, 6600 का पे स्केल है इनका, कह रहे हैं क्या बदलाव आ सकता है? नहीं, मैं समझता हूं इनका 6600 का पे स्केल है, तो इनको लगभग आज की डेट में 118% का डीए मिलता है जिसके हिसाब से,
और इनके वो 25% की इंक्रीज अगर इनको आती है, तो जैसे मैं पहले कह रहा था कि 25% की बेसिक की इंक्रीज का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट हैं एचआरए वगैरह के, मेडिकल के, वो सारे इंक्रीज होकर आ जाएंगे। तो जैसे शिव प्रसाद जी कह रहे थे, अगर 25% की बेसिक इंक्रीज की जाती है जैसी कि उम्मीद की जा रही है, तो केंद्र सरकार को उसमें भत्ते में 35 से 40% की इंक्रीज आ जाएगी। तो लोगों को इसके बारे में चिंता नहीं होनी चाहिए अगर 20 से 25% की भी इंक्रीज पे कमीशन रिकमेंड कर रहा है। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक और इंक्रीज आ रही है, 5 से 6% की आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगी। यानी कि अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है तो 5% की इंक्रीज उसमें आई जाएगी। ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार उसके लिए पैरामीटर डिफाइन करेगी हर कैटेगरी के लिए। ठीक है सर, एक और कि सवाल अगर लेते हैं, आपने चलिए। इतना पैरामीटर अचीव कर लिया तो आपको 5% मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। अब ये सवाल है सत्येंद्र कुमार का, जो कि सत्येंद्र कुमार गर्ग हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, 7वां आयोग आ रहा है, पूछ रहे हैं उसमें 4800 रुपए के पे ग्रेड में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको कितना लाभ होगा और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सुन भी लेते हैं जरा, ये क्या सवाल है, सुनिए जरा। चलिए सुनते नहीं है, कोई तकनीकी खराबी है। जैन साहब बताइए, क्या लगता है आपको इसमें कितना बदलाव आएगा? नहीं, मैंने जैसे पहले जैसे मैंने कहा था 6600 की बात है। अगर इनका 4800 का जो पे स्केल है, तो जो आज की डेट में इनको जितनी सैलरी मिल रही है उसके ऊपर इनका ये मान के चले 35% की इनको इंक्रीज आ जाएगी, ओवरऑल जो पे इंक्रीज आएगी। तो जो 25% प्लस 10% ओवरऑल पैकेज के हिसाब से बेनिफिट निकल कर आएगा, वो इनको 35% की इंक्रीज देकर जाएगा। तो मिश्रा जी ये तो ठीक है, 35% अगर हो रहा है तो 35% टोटल अगर हो जाता है मिश्रा जी, तो उतना ही हो गया जितना 40% पिछली बार था। नहीं, 35% और 40% में 5% का फर्क है। अच्छा, और ये केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का मामला है, ये उनके खून पसीने की कमाई का सवाल है। तो इसमें अगर आप ½ % भी कम करते हैं, ओके, तो हमको लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है। चलिए, वैसे अभी तक ये सारे कयास हैं, ये कयास ही हैं, वही मैं कह रहा हूं। रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं हुई है, बिल्कुल। और सभी लोग जो है अपने अपने कयास लगा रहे हैं। जाहिर है, हम चूंकि देखिए मिश्रा जी, अब दरअसल मसला ये है कि सबको पता है 2016 आने वाला है, 2015 खत्म हो रहा है, 7वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने वाला है। तो देश में जितने करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, वो हर कोई जानना चाहता है इस बार तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है। सबके साथ होता है, सभी कर्मचारियों के साथ होता है, इसीलिए हमने एक कार्यक्रम किया है आयोजित। अब चलिए अगला सवाल, एक आकाशवाणी में काम करने वाली महिला कर्मचारी हैं, अनीता शर्मा उनका नाम है। 7वें वेतन आयोग में महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं? जैन साहब, महिलाओं के लिए कुछ खास है क्या? नहीं, देखिए मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, अभी तो अटकल ही लगा सकते हैं कि क्या आएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत तो बेनिफिट आ सकता है। उनको जो आज की डेट में एक लीव की जो बेनिफिट मिलते हैं, जो उनके लिए आज की डेट में जिसे कहते हैं कि चाइल्ड केयर के बारे में जो बेनिफिट मिलते हैं, जो उनको क्रच के बारे में जो बेनिफिट मिलते हैं, और जो पर्टिकुलरली अभी जैसे पहले बात हो रही थी बच्चों की एजुकेशन के अलाउंस के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हो सकता है कि महिला जो क्या कहते हैं कि जो बच्ची लड़की है उसके लिए कोई बेनिफिट आ सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आ सकते हैं। तो ये शायद एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं हो, लेकिन अगर वो लड़की घर में उसकी एजुकेशन के बारे में कोई बेनिफिट आ सकते हैं। तो ऐसा मेरा उम्मीद है कि इस सरकार के एजेंडे को देखते हुए पुख्ता पे कमीशन में उस बात की रिकमेंडेशन और ठीक है, यानी ये भी एक अच्छी खबर होगी सबके लिए। फिर से अपने दर्शकों को जरा बता दें, खास कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देने वाला है, और 2016 से सरकारी कर्मचारियों की आ गया 2016, आप सभी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ने वाली है। हमें जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ने वाली है। न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी, बल्कि देश के सारे राज्यों में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ही बढ़ती है। जी हां, आपकी यानी कि देश के हर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 2016 में, अगले साल में, नए साल में जो कि आने वाला है, कितनी हो जाएगी, यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें बस कभी भी आ सकती हैं। एक और सवाल एक और सरकारी कर्मचारी का, देखिए। मैं रमाशंकर तिवारी परिवहन विभाग में हूँ। ग्रेड भी मेरा 5400 रुपया है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कुल सैलरी में कितनी इजाफा होगी? वर्तमान में लगभग 50,000 रुपए सैलरी है। अच्छा जैन साहब, जल्दी से बताइए, अब तो एग्जैक्ट बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 50,000 मेरी सैलरी है, अब कितनी हो जाएगी?
देखिए कि इसमें ना 7th पे कमीशन में जो मल्टीपल फैक्टर है वो शायद 2.96 के करीब आने वाला है, जो आज की जगह 1.74 है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि अल्टीमेट जो कैलकुलेशन आ रही हैं वो लगभग 35% के करीब ही इंडिकेट कर रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद अब की बार जो ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो भी दोबारा आ रहा है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे भी दोबारा आ रही है। तो जो इनकी आज की डेट में सैलरी मिल रही है, अगर उसके ऊपर ये 35% जोड़े तो शायद इनकी सैलरी वो उस स्ट्रक्चर पे आ जाएगी। जी ठीक है, ठीक है। तो मिश्रा जी, जाहिर है जैसे आप बता रहे हैं कि पिछले जब छठा वेतन आयोग आया था तब भी आपको काफी लड़ना पड़ा था, इस बार भी मुझे लगता है लड़ाई होगी फिर, अगर जैसे लग रहा है। वैसे मैं तो यही चाहूंगा, और सरकारी कर्मचारी हैं तो भारत सरकार को अपने कर्मचारियों से लड़ाई लड़ने का कोई मौका नहीं आना चाहिए, और उनको जो सिफारिश करता है वेतन आयोग, अगर वो हमारी हिसाब से है तो उसे एज इट इज मान लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए। हमारी भी यही उम्मीद है, हमारी भी यही दुआ है, तो उसको इम्प्रूव कर देना चाहिए। हमारी भी उम्मीद यही है और दुआ यही है और हमारी मांग भी यही है कि सरकारी कर्मचारियों का ड्यू, जो उनका हक है, जायज है, उन्हें मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, जैन साहब, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें कभी भी आ सकती हैं। देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने ये शो किया था। 20 से 25%, जो कि बढ़कर 35% तक जा सकता है, जैन साहब बता रहे हैं, इतनी सैलरी आपकी बढ़ सकती है।